इस क्वेश्चन में कहा आराध्या, सौम्या, राम्या और काव्या की आयु 10 साल। आराध्या का 10 साल, सौम्या का 1 साल, राम्या का 3 साल और काव्या का 4 साल। तो इनके आयु का औसत ज्ञात करें या इनकी औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है। अब जितना गुणा का जो आयु दिया है, औसत बराबर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। ठीक है। इसमें परीक्षण सबका उम्र कितना दिया है, हम क्या लिखेंगे? सभी के उम्र का जोड़ बटा सभी की संख्या। तो सभी की उम्र कितना है? 10 साल, उसके बाद 1 साल, उसके बाद 3 वर्ष, उसके बाद है 4 वर्ष। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, ये जो उम्र दिया गया है, ये उम्र कितने बच्चों का है? 4 बच्चों का है। तो कुल बच्चों की संख्या 4। अब बताओ 10 1 11, 11 3 कितने हो गए? 14 नहीं, और 14 4 कितने हो जाएंगे? 18 बटा कितना हो गया? 4। अब मर्जी है तो इसको आप काट दो, और नहीं मर्जी है तो नहीं काटो, अपनी इच्छा है। 4 चौके 16, बचेंगे कितने? 2 बटे 4। क्लियर हो गया? 4 पूर्णांक 2 बटे 4 लिखो तब। चाहे आप इसको दशमलव में काट लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना है? 4 पूर्णांक 1 बटा 2। बात समझ में आई? तो ये चारों का हो गया औसत आयु। संख्या जिसको काटने वाला केवल 2 आदमी का, जो 2 ही आदमी से कट सकता है, या तो वह एक से कटेगी नहीं तो खुद से कटेगा। वो क्या हो गया? आवाज संख्या, या उसी को क्या कहते हैं? रूट संख्या। आवाज का होता या रूट का होता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, आपके 20 और 30 के बीच कौन कौन सा आवाज संख्या? से तक तो कहा नहीं है, से तक कहा नहीं, के बीच का, यानी कि इनके बीच में कौन है? इनके बीच में सबसे पहले अगर बात करें तो वो हो जाएगा 23। कौन हो जाएगा? 23। 23 के बाद कौन होगा जी? 23 के बाद 24 होगा नहीं, 25 होगी नहीं, 26 होगी नहीं, 27 होगा नहीं, 28 होगा नहीं। कौन होगा उसके बाद? 29। कौन होगा? 29। तो हमको क्या निकालना है? औसत। हमको क्या निकालना है? औसत। और अब बताओ, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। इसमें परीक्षण कितने हैं? 2 है, एक है 23 और एक है 29। एक है 23 और एक है 29। दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। अच्छा, आवाज संख्या की संख्या क्या है? अरे कितना आवाज संख्या है? 2। इसको आप ऐड करो, 9 3 कितने होंगे? 12। 2 2 4 1 5 बटा में कितने हैं? 2। कट करेंगे कितने आएंगे? 26। तो दिक्कत है, 20 एवं 30 के बीच के आवाज संख्याओं का औसत कितना होगा? 26। 20 एवं 30 के बीच की आवाज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन का लेवल है। लेकिन दिमाग नहीं लगाया, क्या कुछ बताता थोड़ी तो बनावे करते हैं, हम तो उतारेगा काम, अपना दिमाग क्या लगाएगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझो। क्वेश्चन कहा एक सप्ताह में, यानी कि 7 दिन में। एक सप्ताह मतलब 7 दिन। ठीक है। एक सप्ताह में कुल औसतन 6 सेंटीमीटर वर्षा हुआ। एक सप्ताह में औसत वर्षा कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। एक सप्ताह में औसतन वर्षा, पूरा वर्षा नहीं दिया है, औसत वर्षा कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। 7 दिन में जो वर्षा हुई, उस वर्षा का औसत दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारा काम क्या है? 7 दिन में, ता छोड़ो, हम सिंपल बनाते हैं। सिंपल बनाते हैं। ये सिंपली ये कहा कि एक सप्ताह में कुल औसतन वर्षा कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, औसत बराबर, ठीक है, कुल वर्षा का योग, वर्षा का योग अब बटा दिन की संख्या, दिन की संख्या। ठीक है। यानी कि वर्षा कुल कितना हुआ और कितने दिन तक हुआ, उसका औसत हमको मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर हमको औसत मालूम नहीं करना। यहाँ औसत कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर औसत दे दिया हुआ है। कुल वर्षा का योग हमको पता नहीं है। कुल वर्षा का योग हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ, कितने दिन तक वर्षा हुआ? एक सप्ताह तक, मतलब 7 दिन तक वर्षा हुआ। ठीक है। अब बताओ, भाई 7 भागा में है, ये भागेगा बॉर्डर ए पार, तो किस चीज में हो जाएगा? तो कुल वर्षा का योग कितना हो जाएगा? कुल वर्षा का योग। अच्छा, ये जो हम योग निकाल रहे हैं, ये कितने दिन का निकाल रहे हैं? यानी कि 7 दिन में कितना वर्षा हुआ? 42 सेंटीमीटर। ठीक है। और औसतन वर्षा कितना हुआ था?
6 सेंटीमीटर। औसतन वर्षा कितना हुआ था? 6 सेंटीमीटर। और कुल वर्षा कितना हुआ? 7 दिन में जितना वर्षा हुआ उस वर्षा का योग कितना था? 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट समझो, यदि सोमवार और मंगलवार को 8 सेंटीमीटर, सोमवार को कितना वर्षा हुआ? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर हुआ। यानी कि ये क्या दिया है? सोमवार मंगलवार को औसतन कितना वर्षा हुआ? 8 सेंटीमीटर। सोमवार और मंगलवार को हुई वर्षा की मात्रा, हुई वर्षा की मात्रा। हमको पता है कि जब औसत दिया रहेगा और वर्षा का कुल योग निकलना पड़ेगा तो समय में हम जितना औसत वर्षा दिया गया है उसको हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। हम काम यही ना किए हैं, समय में जो औसत वर्षा था उसको गुना कर दिया, हमको पता चल गया। अब इस दिन मतलब सोमवार और मंगलवार को कुल वर्षा कितना हुआ? तो सोमवार और मंगलवार दिन कितने हुए? 2 दिन। औसत वर्षा कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। कितना हुआ सर? 8 सेंटीमीटर। गुना करो कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। गुना करने पर कितना आ गया? 16। उसके बाद देखो, इसके बाद कहा कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। हमको कौन कौन दिन कहा? थोड़ा सा ध्यान देना। हमको कहा यहाँ पर बुधवार, उसके बाद कहा बृहस्पतिवार, उसके बाद कहा शुक्रवार, उसके बाद कहा शनिवार। ठीक है, इन चारों दिन को हुई वर्षा की मात्रा हमको पता है। कैसे निकालेंगे? जो औसतन वर्षा है उसमें हम डेढ़ से गुना कर देंगे। तो कितने दिन वर्षा हुए? 1 2 3 4। वर्षा कितने दिन हुए? 4 दिन। और चारों दिन में कितना वर्षा का औसत दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। बोलो कितने आ गए? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने वर्षा हुए? 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जी रविवार को वर्षा कितना हुआ? आप ये पता करो। किस दिन को? रविवार को वर्षा कितना हुआ? अब बताओ, सप्ताह के 6 दिन का तो वर्षा दे दिया हमको, सप्ताह के 6 दिन का वर्षा दे दिया ना। तो देखो यहाँ पर रविवार को हुई वर्षा की मात्रा बराबर, वर्षा की मात्रा बराबर। ठीक है, अब देखो 7 दिन में कितने वर्षा हुए थे? 7 दिन में हुए थे 42 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, चलो उसके बाद बताओ सोमवार मंगलवार को कितने वर्षा हुए? 16 सेंटीमीटर। ये 2 दिन का हो गया। मंगल के बाद क्या आता है? बुध बृहस्पति शुक्र शनि। इन चारों दिन कितना वर्षा हुआ? 16। ठीक है, चलो 16 16 कितने हो गए? 6 दिन में 32 सेंटीमीटर वर्षा। कितने हो गए? 32 सेंटीमीटर वर्षा। 42 में से 32 घटाएंगे कितने आएंगे? हाँ, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि रविवार को कितना वर्षा होगा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो कहा कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। 5 विद्यार्थी है, उसका औसत आयु दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 विद्यार्थियों की आयु का योग, आयु का योग। आपको पता है जब औसत आयु दिया हुआ है और जब बच्चों की संख्या दिया है, हमको उसका आयु का योग निकालना है। क्या करेंगे? बच्चों की संख्या में आयु से गुना कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो औसत दिया था उसमें 20 से गुना कर दे रहे थे, यही ना है। औसत कितना दिया हुआ है? 14। बच्चों की संख्या कितनी है? 5। बोलो कितना आया? 70 वर्ष। हमको पता हो गया कि 5 बच्चों की आयु का योग कितना है? 70 वर्ष। अच्छा, इसी चीज को हम फिर ऐसे लिखते, देखो इसको हम लिखते पता है क्या? औसत बराबर बच्चों की आयु का योग, आयु का योग, आयु का योग बटा बच्चों की संख्या, बटा बच्चों की संख्या। फिर बैठाते औसत बराबर 14। आयु का योग जो है हमको पता नहीं है, आयु का योग हमको पता नहीं है। बच्चों की संख्या 5 है, 5 भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा? गुना में। तो 14 पते 70 कर देते। हम तो काम यही करते ना, 14 में 5 से गुने ना करते। यहाँ भाग नहीं ना किए, यहाँ भी गुने ना किए। तो इतना जो है रामायण लिखने से कोई फायदा है? एक ही में काम कर देंगे क्या? सब रामायण खेला तो खेल, महाभारत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखो,
एक नए विद्यार्थी के आ जाने पर, अब पहले कौन विद्यार्थी था? पहले कितने थे? पहले 5 विद्यार्थी थे, एक और आ गए, तो अब कितने हो गए? 6 विद्यार्थी। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर एक नए विद्यार्थी के आ जाने पर कुल 6 बच्चों का आयु बराबर 6 बच्चों का आयु का योग, ठीक है। अब बच्चे कितने हो गए? 6, पहले 5 थे, एक और नया बच्चा आ गया तो 6 हो गए। अब उसका कितना दिया है औसत? 13 वर्ष। 13 से गुना करो आप, कितना आ जाएगा? 13 छक 78 हो गया। 6 बच्चों का आयु का योग कितना आ गया? 78 वर्ष। 5 बच्चों का कितना था? 70 वर्ष। बाद में कौन है? नया विद्यार्थी। ठीक है, नए विद्यार्थी का आयु बराबर 6 विद्यार्थी का आयु का जोड़ है 78 साल, इसमें से 5 विद्यार्थी का आयु का जोड़ है 70 साल। 6 विद्यार्थी के उम्र में से 5 विद्यार्थी की उम्र घटा देंगे तो बच जाएगा 8 साल। 8 साल किसका बच गया? एगो विद्यार्थी का। 6 विद्यार्थी का था, हम 5 के हटा दिए तो बच्चा एक विद्यार्थी का ना। तो जो नया बच्चा आया था पढ़ने, उसका उम्र कितना होगा? 8 वर्ष। खत्म। बना कि नहीं बना? कितना हो गया उसका उम्र? 8 वर्ष। अब यहाँ पर देखो, एक परिवार में मम्मी जी है, पापा जी है, बेटा जी है। ठीक है, मम्मी पापा बेटा, और तीनों का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 30 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 30 वर्ष। तो हमारा काम है तीनों के आयु का योग ज्ञात करना। क्या? तीनों की उम्र का जोड़ कितना है हमको ये पहले ज्ञात करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे मदर फादर सन, मदर फादर सन के आयु का योग, ठीक है। अब हमको बताओ आप, योग निकालने के लिए मदर फादर सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3, और इनका औसत आयु कितना दिया है? 30 वर्ष। बताओ कितने हो जाएंगे? इनके आयु का योग कितना आया? 90 वर्ष। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आगे देखो, मम्मी जी या पापा जी की आयु का योग 77 वर्ष है। ये आयु का योग दे दिया है, हमको आयु का योग निकालना है क्या? नहीं। हाँ, अगर कहता औसत आयु इतना है तो फिर हमको आयु का योग निकालना होता, लेकिन यहाँ पर आयु का योग ही दे दिया है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच गया बेटा जी। बेटा जी का उम्र पता नहीं है कितना होगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं सन की आयु बराबर, सन की आयु बराबर मम्मी पापा बेटा तीनों का उम्र कितना है? 90 साल। मम्मी और पापा के उम्र का जोड़ कितना है? 77 साल। अरे मम्मी पापा दोनों के उम्र का जोड़ना 77 साल है, तो तीनों में से 2 घटा देंगे तो तीसरा का बच जाएगा, घटा दो। 10 में से 7 घटेंगे 3, और 8 में से 7 घटेगा 1, यानी कि बेटा जी का उम्र कितना है? 13 साल। बेटा जी